जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 5 का दूसरा संगम काल पहली और तीसरी सदी ईस्वी का है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने करनी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? ए में एलाड़ा, और बी में कारिलकार, और सी में सेनगुट्टवन, और डी में नेंदुन जेरल आदन। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेनगुट्टवन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ए में जैन से, बी में बौद्ध से, सी में हिंदू से, और डी में ईसाई से। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ए में जैन धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में हिंदू धर्म, और डी में ईसाई धर्म। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्म। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ए में है एतु तुगोई, और बी में है पादिकी कलनेकु, और सी में है तोतका पियम, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तोतका पियम। चलिए आगे पंचमा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए में कदम, और बी में चेर, सी में चोल, और डी में है पांड्य। तो पंचमा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कदम्ब। छठा नंबर क्वेश्चन है, संगम युग में उड़ायु किस लिए विख्यात था? ए में है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, और बी में है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, और सी में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, और डी में आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र। सातवां नंबर क्वेश्चन है, तो तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है? ए में प्रशासन से, बी में विधि से, और सी में है व्याकरण और काव्य से, और डी में उपयुक्त में से सभी। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण और काव्य से। आठवां नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संलग्न कुड़ल किस भाषा में है? ए में ग्रीक, बी में तमिल, सी में तेलुगु। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ए में चेर, बी में चोल, सी में पांड्य, और डी में पल्लव। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पांड्य। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा को धारा में छिपा रखा था? ए में है मामूलनाड, और बी में है तोलक्कपियड़, और सी में है तिरुवल्लुर, और डी में है नक्कीरर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मामूलनाड। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए, इधर राज्य है और इधर सूची 1 में राज्य, सूची 2 में है राजकीय चिन्ह। तो यहाँ पर है ए में चेर, बी में चोल, और सी में पांड्य, और इधर धनुष, इधर बाघ, इधर मछली। तो चेर के देखिए धनुष होता है, और चोल के बाघ होता है, और इधर पांड्य के मछली होता है। तो इसका 11 नंबर का कूट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन भी सुमेलित कीजिए करने के लिए बोला है। 1 में है पुस्तक, और 2 में है यहाँ पर लेखक। तो 12 नंबर के चलिए इसका कूट जो कि दिखाई दे, इसके लिए हम ऊपर कर देते हैं। देखिए 12 नंबर का कूट दिखाई देने के लिए ऊपर कर दिया गया। इधर पुस्तक है तोलक्कपियम, और बी में है शिल्पादिकरम, और सी में है मणिकेमय, और डी में है जीवन चिंतामणि। इधर लेखक है तोरक्कपियड़, और 2 में है इलांगो अडिगल, और 3 में है शीतलेश सननार, और 4 में है तिरुवक्वेदर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का कूट नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे तोलक्कपियम के है तो यहाँ पर है तोरक्कपियड़, शिल्पादिकरम के है इलांगो आडिगल, यहाँ पर है मणिकेलय के हो जाएगा शीतलय सतनार, और जीवक चिंतामणि के हो जाएगा तिरुवक्वेदर। चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
सुमेलित कीजिए। एक सूची एक में है क्षेत्र और सूची 2 में है अर्थ। इधर है कुंजरीन, प्लाई और बी में मुलाई और डी में है ये सी में मुलाई और डी में मरुदम और डी में है ई में है नेरेयू। इधर एक में पहाड़ी और 2 में मरुद भूमि और निर्जल स्थल और 3 में जंगल, 4 में कृषि भूमि और 5 में है तटीय प्रदेश। तो देखिए कुंजड़ी के इसका हो जाता है यही पहाड़ी, अप्लाई का हो जाता है मरुद भूमि या निर्जल स्थल, मुलाई के हो जाता है जंगल, मरुदम के हो जाता है कृषि भूमि और नेरेयू के हो जाएगा तटीय प्रदेश। तो इसका सही कोट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर है सूची 1 में संगम और सूची 2 में है अध्यक्ष। इधर है प्रथम संगम और इधर द्वितीय संगम और इधर तृतीय संगम। और 1 में है अगस्त्य और 2 में है अगस्त्य एवं तोलाकापियर और 3 में नक्कियर। तो प्रथम संगम है जो कि अगस्त्य क्या है, द्वितीय संगम है जो कि अगस्त एवं तोलाकापियर और तृतीय संगम में है नक्कियर। तो चलिए इसका कूट को देख लेते हैं। देखिए 14 नंबर के कूट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कपाटपुरम व अवलय के संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन है। ए में है तोक्कालिपियम और बी में है ईतुगोतई और सी में है पताडू और डी में है पदिक्केकणाकू। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तोल्कापियम। 16 नंबर क्वेश्चन है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यन किया, उन्हें आर्य बनाया। ए में विश्वामित्र, बी में अगस्त्य और सी में वशिष्ठ और डी में शांभर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अगस्त्य। 17 नंबर क्वेश्चन है एस्ट्रोबे के अनुसार संगम युग के वंश के शासक ने रोमन सम्राट का अगस्टम के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक राजदूत भेजा। ए में है पांड्या नरेश और बी में है चोल नरेश और सी में चेर नरेश और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पांड्या नरेश। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुम्पाल को कहा जाता है। ए में है तमिल भूमि का बाइबिल और बी में तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ और सी में तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिल भूमि का बाइबिल। 19 नंबर क्वेश्चन है तमिल काव्य व इलगिल कहा जाता है। ए में है तोल्कापियम और बी में कुरल, सी में है शिल्पादिकरम और डी में है मणिक्केलई। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शिल्पादिकरम। 20 नंबर क्वेश्चन है तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। ए में तोल्कापियम और बी में कुरम, सी में शिल्पादिकरम और डी में मणिक्केलई। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मणिक्केलई। 21 नंबर क्वेश्चन है पूहड़ कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की। ए में है कारिकाल और बी में है सेनगुट्टवन और सी में है नेडुजेलियम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कारिकाल। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित करे। 1 में है राज्य और 2 में है प्रख्यात शासक। यहाँ पर ए में चेर और बी में चोल और सी में पांडे। इधर है सेनगुट्टवन और 2 में है कारिकाल और 3 में है नेरुजेबियन। यहाँ पर चेर के हो जाएगा सेनगुट्टवन, अचोल के हो जाएगा यहाँ पर कारिकाल और पांडे के हो जाएगा इधर नेरगुट्टवन। चलिए 22 नंबर कूट को देख लेते हैं। 22 नंबर में उधर देखे हैं कि 1 का 1, 2 का 2 और सी का 3 था से। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ए में चेर, बी में चोल, सी में पांडे और डी में कदम्ब। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेर। 24 नंबर क्वेश्चन है किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों के पेट भर सकता है। ए में है कावेरी डेल्टा और बी में तुंगभद्रा के तटीय क्षेत्र और सी में है रायचूर दोआब और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी डेल्टा। 25 नंबर क्वेश्चन है प्लिनी की ग्रंथ के आज्ञा नाम लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य के किस क्षेत्र से मिलते थे। ए में है मदुरई और बी में है कपाटपुरम और सी में है कैल्बे और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोल्बे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
गाय या अन्य वस्तुएं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों को सम्मान के खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। ए में वीर कलम, नाडुकुल, और बी में को, और सी में उल्गू, और डी में है कड़मई। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर कल या नाडुकुल। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता का सदृश है? ए में ब्रह्मा, बी में विष्णु, सी में महेश, और डी में है स्कंद कार्तिकेय। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंद कार्तिकेय। 28 नंबर क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ए में प्रधानमंत्री, बी में राजस्व मंत्री, सी में सेनाधिकारी, और डी में राजा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा के लिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको ऊपर कर दे रहे हैं। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इधर है कोड़कै, बी में पुहर, सी में तोंडी, और डी में मुसिनरी। यहाँ पर कूट में है एक में केवल एक या दो, और यहाँ बी में है 2 और 3, सी में है 3 और 4, और डी में है 4 और 1। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।